दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सरकारी जॉब अपडेट्स में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स आपसे मिस ना हो। और दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आई है वो बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वैकेंसी है। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या पोजीशंस है, क्या पदों के लिए भर्ती आई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है, सैलरी कितनी है, एज लिमिट क्या है और कब तक आपके हाथ में ये जॉब लगेंगे, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वैकेंसी है रिक्रूटमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ऑन रेगुलर बेसिस फॉर रेगुलर डिपार्टमेंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वैकेंसी है, जहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं BOB HRM/REC एडवर्टाइजमेंट 2024/2028 की नोटिफिकेशन है, जहां पे 28 दिसंबर को नोटिफिकेशन जारी की गई थी और लास्ट डेट सबमिशन फॉर दिस ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 1 जनवरी 2025। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं पोस्ट एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को इस टेबल में एज ऑफ 1 दिसंबर 2024। फर्स्ट कॉलम में आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, सेकंड कॉलम में आपको पोजीशंस हैं, नंबर ऑफ पद के लिए कौन सी वैकेंसीज हैं, ग्रेड एंड स्केल क्या है, वैकेंसीज की नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, एज लिमिट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंकिंग की बात की जाए तो 200 टोटल वैकेंसीज है। फर्स्ट पोजीशन पदों के लिए पद जो है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की पद है, जहां पे स्केल 1 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेंगी और 150 नंबर ऑफ वैकेंसी है। मिनिमम 24 ईयर्स एज है और मैक्सिमम 34 ईयर्स एज है। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन यहाँ पे मांगा गया है एंड 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा इन मार्केटिंग बिजनेस एंड रूरल फाइनेंस किया है वो अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 2 ईयर्स ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सेल्स इन एग्री लैंडिंग फॉर बैंकिंग एंड NFB सेक्टर। एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की भी यहाँ पे पद के लिए वैकेंसी है। स्केल 2 की आपको सैलरी मिलेगी 50,000। यहाँ 50 नंबर ऑफ वैकेंसी है। एज लिमिट 26 to 36 ईयर्स रखी गई है मैक्सिमम एज लिमिट। और ग्रेजुएशन जिन्होंने भी कोई भी डिसिप्लिन में किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर्स ऑफ फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री और डिप्लोमा इन स्केल सेल्स मार्केटिंग एग्रीकल्चर रूरल बैंकिंग अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड डिपार्टमेंट जो है रिटेल रिलायबिलिटी है, 450 वैकेंसी है। यहाँ पे मैनेजर सेल्स की पद है, जहाँ पे स्केल 2 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 450। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। 24 मिनिमम एज है और मैक्सिमम 34 ईयर्स एज रखी गई है और ग्रेजुएशन या एनी डिसिप्लिन अप्लाई कर सकते हैं। प्रीफर्ड MBA और PGDM में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मार्केटिंग सेल्स बैंकिंग के है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है मार्केटिंग एंड सेल्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूट में। सेकंड थर्ड डिपार्टमेंट यहाँ पे MSME बैंकिंग की तरफ से है, जहाँ पे 341 वैकेंसीज है। मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस्ट, सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस्ट के यहाँ पे पद के लिए आवेदन आई है, जहाँ पे 78 नंबर ऑफ वैकेंसी और 46 नंबर ऑफ वैकेंसी है। एज लिमिट 24 एंड 34 ईयर्स रखी गई है, 27 to 37 ईयर्स रखी गई है। यहाँ पे भी एनी डिसिप्लिन ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 6 ईयर की एक्सपीरियंस मांगी गई है फॉर द सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस और 3 ईयर्स की यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगी गई है फॉर द मैनेजर क्रेडिट एनालिसिस। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सीनियर मैनेजर MSME रिलेशनशिप की भी पद के लिए वैकेंसी है। हेड SME सेल्स के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। सिमिलरली ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, मैनेजर सिक्योरिटी एनालिसिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल मैनेजर, इंजीनियरिंग, सिविल ऑफिसर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जिन्होंने भी किया वो अप्लाई कर सकते हैं। कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 30 से सीनियर मैनेजर CSR रिलेशनशिप मैनेजर वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैकेंसी है, तो बहुत सारी अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे वैकेंसी आई है, तो इसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। आपको इस नोटिफिकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करके आपके एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाए तो डिटेल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर determined under HERIT as Annexure 1. However, bank reserves the right to modify or include any of the key RA, any of the position from time to time. रिजर्वेशन इन पोस्ट वेरेवर एप्लीकेबल की बात की जाए तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। SC ST OBC WS UR टोटल एंड आउट ऑफ विच द फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी यहाँ पे कॉलम मेंशन की गई है। तो आप इसे डिपार्टमेंट वाइज देख सकते हैं। रिटेल लायबिलिटी, MSME बैंकिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, फैसिलिटी मैनेजमेंट, तो हर एक डिपार्टमेंट को यहाँ पे कवर किया गया है विद ऑल द पोजीशंस जो हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया है। आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम और नीचे जाते हैं तब एज रिलैक्सेशन की
अपर एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एप्लीकेशन फीस की बात की जाए तो 600 रुपीज़ प्लस एप्लीकेबल टैक्स गेटवे पेमेंट चार्ज फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट 100 रुपीज़ plus applicable tax and gateway charges for SC, ST and physically handicapped and women. The candidate requires to pay the non-refundable application fee intermediate charge respective whether online test is conducted or not, even if the candidate is shortlisted or not for the interview. Location of posting की बात की जाए the candidate are liable to be posted by the bank at any absolute discretion of any branch office of the Bank of Baroda at any place in India. पे स्केल में यहाँ पे पोजिशन डिपार्टमेंट वाइज पोजीशन वाइज स्केल वाइज यहाँ पे आप कॉलम में देख सकते हैं सैलरी को, जो ऑलमोस्ट आपको 85,000 रुपीज़ मिल जाएगी सैलरी पर मंथ एंड मैक्सिमम सैलरी यहाँ पे 1,35,000 रखी गई है एज पर द लेवल्स। क्रेडिट हिस्ट्री आपका 165 650 के ऊपर होना चाहिए सिबिल स्कोर। प्रोविजन पीरियड यहाँ पे 12 मंथ्स की रखी गई है। सर्विस बॉन्ड में यहाँ पे रेगुलर सर्विस बॉन्ड एज पर द रूल्स ऑफ द बैंक। सर्विंग ऑफ मिनिमम 3 years आपको सर्व करना पड़ेगा आफ्टर ज्वाइनिंग द सर्व्स इन द लाइबिली थ्रू एनुअल अमाउंट ऑफ 1.5 लाख का आपको यहाँ पे सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो कैंडिडेट इंटेंडेड टू अप्लाई फॉर द सेट पोस्ट शुड एंश्योर दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट, फेसोमेट्रिक टेस्ट एंड एनी अदर टेस्ट डीम्ड सुटेबल फॉर द फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस फॉलोड बाय द ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू और कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द ऑनलाइन टेस्ट। और अगर हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई कि क्या होगा आपका सिलेबस। तो रीजनिंग यहाँ पे होगी, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, प्रोफेशनल नॉलेज होगा जो हर गवर्नमेंट एग्जाम में होता है। अभी से भली बात ही फेमिलियर होंगे। और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि बाय लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे, तो आपकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टोटल ड्यूरेशन 150 है, मैक्सिमम मार्क्स 225 रखी गई है और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 है। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आप अलग क्राइटेरिया हम देख सकते हैं। बायोमेट्रिक टेस्ट होगा आपका जहाँ भी एग्जाम देने जाओगे। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन टेस्ट एनी अदर मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे दी गई है। हर एक मेजर सिटी को यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, तो आपके नियरेस्ट सेंटर को आप सिलेक्ट करके एग्जाम दे सकते हैं। अगर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे कॉल लेटर एंड इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई। ग्रुप डिस्कशन, आइडेंटिफाई लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन की गई है। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस एट द टाइम ऑफ फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेके जाना है ड्यूरिंग योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाउ टू अप्लाई सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे कैंडिडेट रिक्वायर्ड अप्लाई थ्रू द ऑनलाइन वेबसाइट www.bankofbaroda.co.in में जाके आपको अप्लाई करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको लिंक को क्लिक करके वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई करना है। तो जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे आप पेज पे देख सकते हैं कि एक नया पेज ओपन हो जाएगा अप्लाई करने के लिए। तो आपको इस क्लिक केयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जहाँ पे आपको बेसिक्स डिटेल डालनी है आपकी एज पर द नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे हमने डिस्कस किया है वो आपको अपलोड करने हैं सब। इससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फर्स्ट नेम डालना है, लास्ट कन्फर्म करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फुल नेम में आपको एंटर करना है एज पर योर 10th मार्कशीट, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल, ऑल्टरनेटिव ईमेल एड्रेस, कंफर्म सिक्योरिटी कोड आपको ऐड करनी है जो आपके स्क्रीन में और रियल टाइम में दिखेगा। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट। तो ये एंड सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो बहुत ही इजी स्टेप है इसे अप्लाई करने के लिए। तो जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपका ये नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने नोटिफिकेशन में। तो हमने डिस्कस कर लिया कैसे करना है। और कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू हैव अ वैलिड पर्सनल ईमेल एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए आपके पास। गाइडलाइन यहाँ पे दिया गया, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट शुड विजिट वेबसाइट www.bankofbaroda.com। Candidate need to upload their biometric while filling the online application. Candidate are advised to carefully fill in the online application themselves. No change in the data shall be entertained. Name of the candidate should be spelled correctly in the application. तो बातों की ध्यान रखनी है आपको। पेमेंट आपको फीस करनी 600 रुपीज़ फॉर कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स एंड 100 रुपीज़ फॉर जनरल कैंडिडेट्स। नीचे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे अनाउंसमेंट है और यहाँ पे नोटिफिकेशन दोस्तों खत्म होता है। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए ताकि सबके पास ये वीडियो पहुँचे, किसी से मिस ना हो ये करंट अपॉर्चुनिटी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।